ईरान अमेरिका युद्ध में भारतीय हथियारों की एंट्री। भारत की एंट्री से मचा हड़कंप। दोस्तों, आज के समय में दुनिया की राजनीति और देशों के रिश्ते बहुत तेजी से बदल रहे हैं। एक समय था जब अमेरिका की दादागिरी पूरी दुनिया पर चलती थी। अमेरिका जब चाहता था किसी भी देश पर सैंक्शन लगा देता था या फिर किसी भी देश के सामानों पर टैरिफ लगा देता था। अमेरिका की इस मनमानी से पूरी दुनिया के देश बौखलाए हुए हैं और अब सभी देशों को मिलकर अमेरिका को सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया है। आपको याद होगा कि अमेरिका ने चीन पर भी भारी टैरिफ लगाया था, लेकिन चीन ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए अमेरिका पर उससे भी ज्यादा टैरिफ लगा दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि अमेरिका आज भी चीन से सीधे पंगा लेने से डरता है। इसी घमंड में अमेरिका ने भारत पर भी टैरिफ लगा दिया था, लेकिन उस वक्त बदले में भारत ने कोई खास जवाब नहीं दिया। अमेरिका ने भारत की इस खामोशी को भारत की कमजोरी समझने की भूल कर दी, लेकिन अमेरिका को यह नहीं पता है कि भारत उसके साथ क्या क्या कर सकता है। आज का भारत अब पहले वाला भारत नहीं रह गया है। यह नया भारत है जो किसी से डरने वाला नहीं है और जरूरत पड़ने पर दुनिया के किसी भी देश का घमंड तोड़ सकता है। हाल ही में अमेरिका ने अपनी ताकत के नशे में चूर होकर ईरान पर बिना किसी ठोस वजह के मिसाइल, ड्रोन, फाइटर जेट और बॉम्बर से हमला कर दिया। अमेरिका को लगा था कि ईरान चुपचाप सह लेगा, लेकिन ईरान ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका और इजराइल पर इतनी मिसाइलें और ड्रोन दागे कि दोनों देशों के होश उड़ गए। ईरान की रणनीति बिल्कुल साफ है। अगर अमेरिका ईरान के ऊपर एक मिसाइल मारता है तो ईरान अपने अगल बगल मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर 10 मिसाइल और ड्रोन से जबरदस्त हमला करता है। इस जवाबी कार्रवाई ने अमेरिका और इजराइल दोनों को भारी नुकसान पहुंचाया है और उनके कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए हैं। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। जरा सोचिए कि इस महायुद्ध में अगर भारत भी अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करे और अपने 5 सबसे घातक मिसाइलों को ईरान को दे दे तो क्या होगा। भारत और ईरान के रिश्ते आज के नहीं हैं, बल्कि बहुत पहले से ही दोनों देशों के बीच काफी अच्छे और मजबूत संबंध रहे हैं। चाबहार पोर्ट से लेकर ऊर्जा व्यापार तक दोनों देशों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। ऐसे में यह पूरी तरह से संभव है कि भारत अमेरिका की दादागिरी को खत्म करने के लिए ईरान को अपना साइलेंट सपोर्ट दे दे और अपनी 5 सबसे खतरनाक मिसाइलें ईरान के हवाले कर दे। अगर ऐसा होता है तो ईरान इन मिसाइलों की मदद से अमेरिका और इजराइल को पूरी तरह से घुटनों पर ला देगा। इन 5 भारतीय मिसाइलों की ताकत इतनी खौफनाक है कि इनके आगे अमेरिका के सारे मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम या फिर इजराइल के अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम बस पल भर में राख हो सकते हैं। इन 5 घातक मिसाइलों में सबसे पहला और सबसे खौफनाक नाम है ब्रह्मोस का। आपको बता दें कि एक अकेला ब्रह्मोस मिसाइल ही काफी है अमेरिका और इजराइल को उनके घुटनों पर लाने के लिए। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। जब यह मिसाइल आवाज की गति से भी 3 गुना ज्यादा स्पीड से दुश्मन की तरफ बढ़ती है तो रडार इसे पकड़ ही नहीं पाते। इजराइल का चाहे आयरन डोम हो या अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस को रोकना किसी के भी बस की बात नहीं है। यह मिसाइल जमीन के एकदम करीब से उछाल भरती है और दुश्मन को संभलने का 1 सेकंड का भी मौका नहीं देती। अगर ईरान के पास यह मिसाइल आ जाती है तो इजराइल और अमेरिका के तमाम मिलिट्री बेस और जंगी जहाज बस एक बटन दबाते ही मलबे में तब्दील हो जाएंगे। अब जरा उस खतरनाक मंजर की कल्पना कीजिए जब ईरान इन 5 भारतीय मिसाइलों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास तैनात कर देगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया भर का तेल गुजरता है। अगर ईरान ने ब्रह्मोस और अन्य 4 भारतीय मिसाइलों को इस इलाके में लगा दिया तो अमेरिका और इजराइल के जंगी जहाजों और एयरक्राफ्ट कैरियर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उल्टे पांव भागना पड़ जाएगा। कोई भी अमेरिकी जंगी जहाज इस इलाके में घुसने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें पता होगा कि भारतीय मिसाइलें उन पर अचूक निशाना साधे बैठी हैं। एक भी गलत कदम और उनका अरबों डॉलर का एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र की गहराइयों में दफन हो जाएगा। यह रणनीति सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं होगी, बल्कि यह अमेरिका के वैश्विक वर्चस्व के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। भारत की मदद से ईरान मिडिल ईस्ट में अजेय बन जाएगा। अमेरिका और इजराइल की जो सेनाएं खुद को दुनिया में सबसे ताकतवर मानती हैं, उन्हें समझ में आ जाएगा कि नई दुनिया के नियम अब वाशिंगटन या तेल अवीव से नहीं, बल्कि नई दिल्ली और तेहरान जैसी जगहों से भी तय हो सकते हैं। इन मिसाइलों के डर से अमेरिका को अपने सारे सैंक्शन और टैरिफ वापस लेने पड़ सकते हैं। यह सब साबित करता है कि अगर भारत अपनी असली ताकत पर आ जाए और अपने दोस्तों का खुलकर साथ देने लगे तो दुनिया का कोई भी सुपर पावर अपनी मनमानी नहीं कर सकता।
तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि भारत की वो 5 सबसे घातक मिसाइलें कौन कौन सी हैं जो अमेरिका और इजराइल के डिफेंस सिस्टम और उनके आधुनिक फाइटर जेट्स को पल भर में राख कर सकती हैं। जब ईरान के हाथों में भारत की ये 5 महाविनाशकारी मिसाइलें होंगी तो युद्ध का पूरा नक्शा ही बदल जाएगा। अमेरिका और इजराइल को यह समझ ही नहीं आएगा कि उनके अभेद्य माने जाने वाले डिफेंस सिस्टम अचानक से कैसे फेल हो गए। आइए एक एक करके इन 5 मिसाइलों की ताकत और उनके काम करने के तरीके को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम ब्रह्मोस मिसाइल का आता है, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे बेहतरीन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी स्पीड और उड़ने का तरीका है। यह मिसाइल मैक 3 यानी आवाज की गति से 3 गुना ज्यादा तेजी से उछाल भरती है। अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम हो या इजराइल का आयरन डोम, ये सभी रडार तकनीक पर काम करते हैं, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल जमीन या समुद्र की सतह से बिल्कुल सटकर उड़ती है, जिसे रडार की भाषा में सी स्किमिंग कहते हैं। जब तक अमेरिका या इजराइल के रडार ब्रह्मोस को देख पाते हैं तब तक यह उनके सिर के ऊपर पहुंच चुकी होती है। ऐसे में उनके एयर डिफेंस सिस्टम को इसे रोकने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल फायर करने का समय ही नहीं मिलता। अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ब्रह्मोस को फायर करता है तो अमेरिका के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर और जंगी जहाज बिना कोई अलार्म बजे ही समुद्र में डूब जाएंगे। दूसरी सबसे भयंकर और विनाशकारी मिसाइल है अग्नि 5। यह एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी यह एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार कर सकती है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि ईरान में बैठकर ही इजराइल और यूरोप में मौजूद अमेरिका के हर एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया जा सकता है। अग्नि 5 की सबसे खतरनाक बात इसकी MIRV तकनीक है। MIRV का मतलब है कि एक ही मिसाइल के अंदर कई सारे बम या वॉरहेड लगे होते हैं। जब अग्नि 5 अंतरिक्ष से वापस धरती की तरफ गिरती है तो वह कई अलग अलग बमों में बंट जाती है और ये सभी बम अलग अलग ठिकानों पर जाकर गिरते हैं। अमेरिका का 3rd मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक बार में 1 या 2 मिसाइलों को ही रोक सकता है, लेकिन जब अग्नि 5 से एक साथ कई बम आसमान से आग के गोलों की तरफ बरसेंगे तो अमेरिका का 3rd डिफेंस सिस्टम बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाएगा और पूरी तरह राख हो जाएगा। तीसरी मिसाइल जो इस युद्ध का रुख पूरी तरह से ईरान के पक्ष में कर देगी उसका नाम है शौर्य। शौर्य एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक का मतलब होता है वो मिसाइल जो आवाज की गति से 5 गुना या उससे भी ज्यादा तेज उठे। शौर्य मिसाइल मैक 7 से लेकर मैक 7.5 तक की स्पीड हासिल कर सकती है। आज के समय में दुनिया के किसी भी देश के पास, यहाँ तक कि अमेरिका और इजराइल के पास भी ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है जो हाइपरसोनिक मिसाइल को हवा में रोक सके। इजराइल का डेविड स्लिंग और एरो 3 डिफेंस सिस्टम भी शौर्य की रफ्तार के आगे बिल्कुल बेकार हैं। शौर्य मिसाइल जब अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है तो इतनी ज्यादा गर्मी पैदा करती है कि उसके चारों ओर प्लाज्मा का एक घेरा बन जाता है, जिससे कोई भी रेडियो वेव उसके अंदर नहीं जा सकती और वह रडार से पूरी तरह गायब हो जाती है। जब तक दुश्मन को पता चलेगा कि कुछ उनकी तरफ आ रहा है तब तक उनके मजबूत से मजबूत अंडरग्राउंड बंकर भी इस मिसाइल की ताकत से मिट्टी में मिल चुके होंगे। चौथी मिसाइल का नाम है प्रलय। प्रलय एक टैक्टिकल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। क्वासी बैलिस्टिक का मतलब होता है कि यह मिसाइल आम बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह आसमान में एक सीधा कर्व या पैराबोला नहीं बनाती। जब कोई आम मिसाइल फायर होती है तो अमेरिका और इजराइल के सुपर कंप्यूटर तुरंत यह गणित लगा लेते हैं कि यह मिसाइल कहां जाकर गिरेगी और उसे हवा में ही मार गिराते हैं। लेकिन प्रलय मिसाइल हवा में ही अपना रास्ता बदल सकती है। यह उड़ने के दौरान अपनी दिशा और ऊंचाई अचानक से बदल लेती है। इससे अमेरिका के सारे सुपर कंप्यूटर और रडार फेल हो जाते हैं, क्योंकि वे यह कैलकुलेट ही नहीं कर पाते कि प्रलय मिसाइल का असली टारगेट क्या है। इजराइल के आयरन डोम की इंटरसेप्टर मिसाइलें प्रलय को पकड़ने के लिए हवा में जाएंगी, लेकिन प्रलय अपना रास्ता बदलकर उन इंटरसेप्टर मिसाइलों को चकमा दे देगी और सीधे इजराइल के सैन्य ठिकानों पर जाकर भारी तबाही मचाएगी। 5वीं और आसमान में राज करने वाली सबसे खतरनाक मिसाइल है अस्त्र मार्क 2। अभी तक हमने जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों की बात की, लेकिन अमेरिका और इजराइल को अपनी वायुसेना और अपने फाइटर जेट्स पर बहुत घमंड है। अस्त्र मार्क 2 हवा से हवा में मार करने वाली बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। अगर भारत ईरान को यह मिसाइल दे देता है तो ईरान इसे अपने SU-35 या अन्य फाइटर जेट्स में लगा सकता है। अस्त्र मार्क 2 की खूबी यह है कि यह 160 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के जहाज को अपना शिकार बना सकती है। अमेरिका के पास दुनिया के सबसे महंगे F-35 और
22 रैप्टर जैसे स्टील्थ फाइटर जेट हैं। अमेरिका को लगता है कि ये जहाज रडार में नहीं दिखते, इसलिए कोई इन्हें मार नहीं सकता। लेकिन अस्त्र मार्क 2 में डुअल पल्स रॉकेट मोटर और एक्टिव रडार सीकर लगा हुआ है। जब ईरान के फाइटर जेट अमेरिका या इजराइल के F-35 को मीलों दूर से ही लॉक करके अस्त्र मार्क 2 मिसाइल फायर करेंगे तो F-35 को भागने का कोई मौका नहीं मिलेगा। मिसाइल इतनी तेजी से पीछा करेगी कि अमेरिका और इजराइल के घमंडी और महंगे फाइटर जेट आसमान में ही आग के गोलों में तब्दील हो जाएंगे। जब ईरान के पास भारत की दी हुई ये 5 महाविनाशकारी मिसाइलें आ जाएंगी तो ईरान एक ऐसा चक्रव्यूह रच देगा जिसे तोड़ना अमेरिका और इजराइल के बस की बात नहीं होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान का दबदबा कायम हो जाएगा। अमेरिका को अपनी सारी सेनाएं वापस बुलानी पड़ेंगी और इजराइल को अपने सारे सैन्य अभियान रोकने पड़ेंगे। यह दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश होगा कि अब कोई भी एक देश पूरी दुनिया पर अपनी मनमानी नहीं थोप सकता। भारत की कूटनीति और इन स्वदेशी मिसाइलों की ताकत दुनिया का पूरा शक्ति संतुलन बदल कर रख देगी और अमेरिका को यह समझ आ जाएगा कि बिना वजह किसी देश पर प्रतिबंध लगाना या युद्ध थोपना कितना भारी पड़ सकता है। इस तरह इन 5 भारतीय मिसाइलों के दम पर ईरान अकेले ही अमेरिका और इजराइल को घुटनों पर ला देगा। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।